नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईआईटी मंडी में हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 का किया उद्घाटन। आईआईटी को दिए 10 करोड़ रुपए। स्टार्टअप मालिकों के साथ की बातचीत। आईआईटी में किए जा रहे शोध कार्य को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस ने इच्छुक उम्मीदवारों से मांगे आवेदन। 1 सितंबर तक कोरे कागज पर निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। पहले दिन आए 85 आवेदन। इस बार कांग्रेस में 3 चरणों में होगा टिकट का फैसला। आम आदमी पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री सतीश ठाकुर की हुई घर वापसी। पार्टी में आते ही भाजपा पर साधा निशाना। कहा कुछ गलतफहमी के चलते चला गया था बीजेपी में, अब सच्ची निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी में दूंगा सेवाएं। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम रहेगा खराब। भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 5 जिलों को दी चेतावनी। अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंडी आईआईटी में कैटालिस्ट को वर्क स्पेस हाई जब एशियाई फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही आईआईटी में प्रदर्शित विभिन्न स्टार्टअप का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ स्टार्टअप मालिकों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी आईआईटी को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है ताकि स्टार्टअप जैसी उपयोगी योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। हिमाचल को पहाड़ी राज्य भी कहा जाता है और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ये दौर टेक्नोलॉजी का है और आविष्कार करने वालों को भी ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिससे भूस्खलन अन्य प्राकृतिक घटनाओं का पता पहले से लग जाए ताकि लोगों की जान को समय रहते बचाया जा सके। स्टार्टअप हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी स्टार्टअप टीम को बधाई भी दी। आईआईटी मंडी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ एक इंस्टीट्यूट है जो हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में एक नई पहचान दिलाने की स्थिति में होगा। कैंपस पूरी तरह से डेवलप हुआ है और फैकल्टीज भी यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर आज की तारीख में काम कर रही हैं और एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर काम करने का बच्चों को मिला है। और आज विशेष तौर से जो स्टार्टअप का मैं पूरा देख रहा था, जो शुरू किया जिस तरह से उन्होंने काम का अपने सारी चीज़ को लेकर के, तो बहुत बेहतरीन उसमें परफॉर्मेंस उस दृष्टि से रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इस इंस्टीट्यूट को स्टेट की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट करते हुए अलग से इसकी एक पहचान बने, ताकि यहाँ साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो साइंटिस्ट जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी करने के लिए आते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में काम कर सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अब की बार 15 अगस्त को एक शब्द का जिक्र किया है, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो हम पहले बोलते थे, और एक और शब्द उसमें जो है वो अनुसंधान जोड़ा है। तो एक पूरे देश के सामने एक संदेश है कि रिसर्च का आज की तारीख में एक बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को ऐसे ही इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है ताकि आने वाले चुनावों में उन्हें जीत मिल सके। कांग्रेस पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए कोरे कागज पर आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने व्यवस्था तय की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। उम्मीदवार जिला में भी आवेदन कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से बीते शुक्रवार को ही आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। सूचना के मुताबिक पहले दिन ही 85 से ज़्यादा आवेदन मिल गए हैं। ये आवेदन 1 सितंबर तक मांगे गए हैं। ये आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने एक फैसला लिया है कि जो आने वाले चुनाव के लिए टिकटार्थी है, जो टिकट पाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के नेता हों,
तो वो एक साधारण सा एप्लीकेशन लिख के अपना बायोडाटा उसके साथ लगा के अपना, जिसमें अपनी जानकारी उनको देनी होगी, नाम है, उनका क्षेत्र है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी जानकारी बड़ी सिंपल से पेपर में कांग्रेस पार्टी को वो 1 सितंबर तक 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन भी एक अपना जारी किया है ईमेल, जिस पे लोग अपनी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो ये बड़ा सिंपल रखा है, एक मौका है जो कार्यकर्ता इच्छुक है अपने अपने क्षेत्र से, वो 1 सितंबर 2005 तक एक बड़े सिंपल से सादे पेपर में जो है अपना छोटी सी बायोडाटा की जानकारी दे के जो है बिना किसी शुल्क के जो है कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया, इससे एक उम्मीद भी है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के लिए अपने जो प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत, और चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले एक उम्मीद जागी है कि कांग्रेस पार्टी टिकट जो है काफ़ी समय रहते जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। समय के साथ कई चीज़ें लोग लीडरशिप फैसला लेती है। पहले पिछले टाइम में इसमें बिल्कुल साथ में आवेदन के साथ कुछ फीस भी थी, लेकिन इस बार लीडरशिप ने ये समझाया कि इसको बिना किसी चार्जेस जो है फ्री करना है। और दूसरी बात, ये पीसीसी लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी अगर कोई लोग अप्लाई करना चाहें अपने ज़िला के अंदर, तो वहाँ भी वो अप्लाई कर सकते हैं, और ज़िला से जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो इसको आगे पीसीसी में सबमिट करेंगे। प्रदेश में विधानसभा को देखते हुए सभी नेता एक दूसरी पार्टी के साथ सांठ-गांठ करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें किसी भी पार्टी से टिकट मिल सके और वह चुनाव लड़ सकें। 10 मार्च को भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री सतीश ठाकुर एक बार फिर पार्टी में लौट आए हैं। बीते दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में सतीश ठाकुर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। शनिवार को शिमला स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सतीश ठाकुर का विधिवत स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ एक बार फिर आम आदमी पार्टी में लौटने वाले सतीश ठाकुर ने कहा कि वह कुछ गलतफहमी के चलते भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ ऐसे समीकरण बने जिनकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सच्ची निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी में वह सेवाएं देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के नेताओं के सहारे मिशन रिपीट करवाना चाहते हैं। उनके संपर्क में कांग्रेस के 16 बड़े चेहरे हैं, जिसमें करीब 9 से 10 लोगों को वह भाजपा में शामिल करवा लेंगे। देखिए, जो जहाँ तक आप लोभन की बात कर रहे हैं, कुछ उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। तो मैं समझता हूं कि अप्रैल 8 की रात को जिस तरह से हमें रातों रात ज्वाइन करवाया गया, वो भी एक तरह से मिशन लोटस के हम सबसे पहले शिकार थे। और रहा प्रलोभन की बात, देखिए हम क्रेडिट कार्ड पे चलने वाले लोग हैं, क्रेडिट कार्ड का सर्कल देख के अपना खर्चा, अपना तेल डलवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था, लेकिन ये बात तो सत्य है कि उन्होंने कई तरह के दबाव, कई तरह की बातें जो है हमारे सामने रखी थी और हम पार्टी से नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने मतलब जो है इस मौके का फायदा उठाया। प्रेशर, कई तरह का प्रेशर होता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि राजनीतिक लोग हम हैं नहीं। कुछ उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उनकी बातों में आ गए। देखिए, ये अगर जयराम जी जैसे बोल रहे हैं कि वो रिवाज बदलने जा रहे हैं, वैसा ये होने नहीं जा रहा है, लेकिन मान लीजिए रिवाज बदल लेते और उसके बाद भी हम अगली बार आम आदमी पार्टी की तरफ को देखते। आज आम आदमी पार्टी जो कि अभी तक अपना पहला विधायक या अपना पहली सरकार बनाने जा रही है, उस समय में ऐसी घड़ी में वापस आना एक तरह से ये संकेत देता है कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। प्रदेश में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में कई हादसे देखने को मिले, जिससे जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि लोगों को अभी भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। प्रदेश में अभी मानसून की विदाई के आसार नजर नहीं आ रहे। भारी बारिश से हो रही तबाही के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से 48 घंटों का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 अगस्त को राज्य के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए प्रदेशवासियों और सैलानियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि कल और परसों
मध्य एवं मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 अगस्त से अगले 3-4 दिन तक भारी बारिश से हल्की राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, चंबा, शिमला और कुल्लू के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य 7 जिलों में इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। किडनी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मंडी के जोगिंदरनगर अस्पताल में अब किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को डायलिसिस के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय अस्पताल में आज से ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, वो भी बिना किसी पैसा खर्च किए। फाउंडेशन द्वारा यहां सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए रीनल केयर सेंटर में किडनी के रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा रहेगी। फाउंडेशन के डायलिसिस तकनीशियन सचिन ठाकुर ने बताया कि जोगिंदरनगर में स्थापित रीनल केयर सेंटर में किडनी रोगियों की सुविधा हेतु डायलिसिस की 3 मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे रोगियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार फाउंडेशन हिमाचल के 3 अस्पतालों, जिसमें धर्मशाला, मंडी व जोगिंदरनगर शामिल हैं, उनमें मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान कर रही है। सीपीआईएम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाने जा रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये अभियान सीपीआईएम 14 सितंबर से 24 सितंबर तक चलाएगी। सिरमौर जिला मुख्यालय में आज पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीपीआईएम द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम के प्रदेश सचिव ओमकार शाद ने बताया कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी व गरीबी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। शहीद विजयपाल मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला घुमारवीं में शनिवार को अंडर 14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के 70 स्कूलों के लगभग 880 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो-खो, योगा, बैडमिंटन, जुडो, रेसलिंग व चेस खेले होंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने उपस्थित खिलाड़ी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में खेलों का अहम योगदान है। खेलों से न केवल शरीर स्वस्थ व चुस्त बनता है, बल्कि कौशल का भी विकास करने में मदद मिलती है तथा साथ ही विभिन्न खेल आयोजनों के चलते युवाओं की ऊर्जा को एक सकारात्मक प्रदान करने में मदद मिलती है। सोलन के ठोडो मैदान में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से महिला और पुरुष वर्ग की 17 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका दिया जाता है। इसलिए ये प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोलन में खेल विभाग को जगह उपलब्ध हो जाती है तो यहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का मैदान बनाया जाएगा। अपनी ओर से सोलन हॉकी क्लब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने स्तर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। सोलन हॉकी क्लब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज राज्य स्तरीय की टीमें आकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि ज़िंदगी में खेलना भी बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो काम करने की तबीयत भी लगेगी। इसलिए भारतवर्ष में हॉकी का भविष्य आज उज्जवल है। बहुत आगे बढ़ रही है भारतवर्ष की हॉकी। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी भी अच्छा खेलें, हिमाचल का नाम रोशन करें, हिमाचल से सिलेक्ट होकर आगे जाएं, भारतवर्ष की प्रतिनिधित्व करें। इस तरह की फैसिलिटीज हिमाचल प्रदेश में मिले। अभी एक एस्ट्रोटर्फ माजरा में जिला सिरमौर में बन रहा है और हमारी कोशिश है कि कम से कम, क्योंकि ये भी हॉकी का बहुत चाहने वाले लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा ग्राउंड बने। ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम उस ग्राउंड को बनाने का हम विश्वास देते हैं, आप लोगों को ग्राउंड बनाएंगे। इसलिए मैं इन सभी स्पोर्ट्समैन को जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं।
विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी कड़ी के चलते धर्मशाला में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता की और वर्तमान की भाजपा सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया। डॉक्टर राजेश ने कहा कि आज प्रदेश सरकार सत्ता से जाने वाली है, लेकिन अगर पिछले 5 वर्षों का इस सरकार से हिसाब मांगे तो बिल्कुल शून्य के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज ना तो कांगड़ा जिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर भी इस सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। 4 लेन पर भी सरकार कुछ नहीं कर पाई और लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा। आज पर्यटन का बुरा हाल है, लेकिन सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि आज बेरोजगार रोजगार की तलाश में घूम रहा है। सरकार आज कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा के अंतर्गत आज लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन बांटने गए। इस दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 24 पंचायतों से आए हुए 276 लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने ये गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर बलदेव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन दिए हैं। हमारे देश और प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी थी जो लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी। धुएं से तरह तरह की बीमारियां होती थी। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए। इस योजना के तहत बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पहले 5490 कनेक्शन दिए गए थे तथा मेहरे विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 276 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए। उन्होंने बताया कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 5766 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जा चुके हैं। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।